अगर इतिहास देखा जाए जी तो हमारी 8-8, 6-6 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार करके उनको पेड़ों पे टांग देना या उनका सर कुचल के उनको नहरों में फेंक देना, हमें याद होना चाहिए रसाना का कांड, हमें याद होना चाहिए यूपी के पीछे हाथरस का कांड, हमें याद होने चाहिए वो सारी बातें जी। तो आरएसएस और भाजपा हमारे साथ ये सब करती आई है और मुझे ऐसा लगता है कि ये उनका धर्म है जी। डॉक्टर रितु सिंह उनके लिए वही है जो रसाना की हमारी बच्ची थी या हाथरस की हमारी बच्ची थी। हमारी डॉक्टर रितु सिंह का विजन बहुत बड़ा है। फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा को जैसे डॉक्टर रितु सिंह, डॉक्टर लक्ष्मण यादव जैसे लोग समझते और समाज में इम्प्लीमेंट करते हैं, ये नेता नहीं समझ पा रहे। ये नेता सिर्फ मलाई खा रहे हैं उस चीज की जो डॉक्टर रितु सिंह कर रही हैं, जो प्रोफेसर लक्ष्मण यादव कर रहे हैं, जो अशोक बसोत्रा यहाँ बैठ के अपने साथियों के साथ कर रहे हैं। आज 31 दिसंबर है, 2023 का साल बीतने वाला है और 2024 आने ही वाला है। लेकिन सवाल ये है कि बहुजन नेता लगातार बहुजनों की बात करते हुए जो नज़र आ रहे हैं या फिर जो संघर्ष करते हुए बहुजन समाज के लोग नज़र आ रहे हैं, वो लोग अलग तड़ल क्यों पड़ गए हैं, वो अकेले क्यों रह गए हैं। आज सुबह ही मैं खबर देख रहा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर 115 दिन से प्रदर्शन कर रही डॉक्टर रितु सिंह अब परेशान होने लगी। उनकी उनके ही समाज के नेताओं से उम्मीदें टूटने लगी। डॉक्टर लक्ष्मण यादव की भी कुछ दिन बात हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे बहुजन समाज के नेता खामोश होने लगे हैं। कारण क्या है कि बहुजन समाज की जो बात करता है उसे दरकिनार बहुजन समाज के नेता ही क्यों कर देते हैं। आज 9वां हफ्ता है, सीनियर एडवोकेट अशोक बसोत्रा लगातार बहुजन समाज की बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, और बाबा साहब की प्रतिमा के नीचे अंबेडकर चौक में बैठे हुए हैं। उनके साथ कई लोग आते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं, फिर चले जाते हैं। लेकिन समाज सोया हुआ क्यों है? क्यों लोग अपनी बात नहीं करना चाहते? खामोशी का कारण क्या है? ये खामोशी का आलम क्यों बना हुआ है? एडवोकेट साहब, पहले आपको मुबारक है कि आप उन लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं जिन लोगों को शायद अपने हकों की या फिर अपनी आने वाली मुश्किलातों के बारे में इल्म ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया संसार जी। सवाल ये है कि बहुजन समाज की बेटी डॉक्टर रितु सिंह 115 दिन से दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर बैठी है। गर्मियाँ थी, अब सर्दियाँ आ गई हैं, सर्द रातें हैं। देश में बेटियों की सुरक्षा की बात तो की जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि रितु सिंह की सुरक्षा का क्या इंतज़ाम है? संसार जी देखिए, जहाँ तक सवाल है मोदी सरकार, आरएसएस, भाजपा और रूलिंग जो इस वक्त पावर्स हैं, पावर सेंटर्स हैं जी, वो तो हमारे समाज के विरोध में ही हमेशा खड़े रहे हैं। अगर इतिहास देखा जाए जी तो हमारी 8-8, 6-6 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार करके उनको पेड़ों पे टांग देना या उनका सर कुचल के उनको नहरों में फेंक देना, हमें याद होना चाहिए रसाना का कांड, हमें याद होना चाहिए यूपी के पीछे हाथरस का कांड, हमें याद होने चाहिए वो सारी बातें जी। तो आरएसएस और भाजपा हमारे साथ ये सब करती आई है और मुझे ऐसा लगता है कि ये उनका धर्म है जी। इसीलिए वो खुद को ऊंची जात कहते हैं और हमें अपने से नीचा, घटिया या नफरत भरी निगाहों से देखने का काम करते हैं। वो तो अपना काम करेंगे। डॉक्टर रितु सिंह उनके लिए वही है जो रसाना की हमारी बच्ची थी या हाथरस की हमारी बच्ची थी। हमारी बच्चियाँ उनके लिए एक जैसी ही हैं और जिन खिलाड़ी बच्चियों के साथ उन्होंने वो सब किया, उनकी नज़र में उन सब की एक ही हैसियत, एक ही औकात है। मगर आज मुझे सबसे बड़ा अफसोस इस बात से हो रहा है जी कि बहुजन समाज के भी तो लीडर हैं, इनके भी तो एमएलए हैं, एमपी हैं, इनकी कई जगह सरकारें भी तो हैं। ये मौन क्यों? ये मौन क्यों? यही सवाल रितु सिंह पूछ रही हैं कि वो खामोश क्यों हैं। रितु सिंह ये कह रही हैं कि बहुजन समाज के नेताओं से मैंने बात की, उन्हें कहा कि मेरी आवाज़ को संसद में उठाइए, लेकिन किसी ने बात करने की जहमत तक नहीं की। नील बटा नील हो गए वो नेता, खामोश क्यों हो गए? वोट चाहिए उन्हें बहुजनों का, लेकिन बात नहीं कर रहे। डॉक्टर रितु सिंह का विजन बहुत बड़ा है। फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा को जैसे डॉक्टर रितु सिंह, डॉक्टर लक्ष्मण यादव जैसे लोग समझते और समाज में
इम्प्लीमेंट करते हैं, ये नेता नहीं समझ पा रहे। ये नेता सिर्फ मलाई खा रहे हैं उस चीज़ की जो डॉक्टर रितु सिंह कर रही हैं, जो प्रोफेसर लक्ष्मण यादव कर रहे हैं, जो अशोक बसोत्रा यहाँ बैठ के अपने साथियों के साथ कर रहे हैं। हमारे इस काम की मलाई ये नेता लोग खाते हैं। हम वोट प्रोड्यूस करते हैं जी। हम फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा को फैला कर लोगों को अम्बेडकराइट करके बहुजन नेताओं के साथ जुड़ने का एक कार्यक्रम चलाते रहते हैं, तब जाके ये नेता सत्ता में आते हैं जी। अगर इन नेताओं ने हमारी सुध नहीं ली, डॉक्टर रितु सिंह की सुध नहीं ली, डॉक्टर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव की सुध नहीं ली, तो ये वोट मेकिंग जो मशीन है, जो सोशल स्ट्राटा में काम करती है, जो सामाजिक क्रांति करती है, ये खत्म हो जाएगी। और अगर ये खत्म हो गई तो ये नेता भी धराशायी हो जाएंगे, जमीन पे आ गिरेंगे। इन्हें समझना होगा। यहाँ पर एक सवाल ये उठ रहा है कि क्या कोई लक्ष्मण यादव दोबारा आएगा, क्या कोई डॉक्टर रितु दोबारा आएंगी जो बहुजनों की बात करेंगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की बात करेंगी। अपनी नौकरी तक गवा दी उन लोगों ने। आप जैसे लोग जो समाज में बहुजन समाज की बात कर रहे हैं, SC ST OBC की बात कर रहे हैं, दिन रात ट्रोल होते हैं आप लोग, आपको ट्रोल किया जाता है, फिर भी बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों की सोच को समझना या आपके साथ खड़े होने में शर्म किस चीज़ की है? देखिए, मूल निवासी बहुजनों के नेताओं की अगर हम बात करें तो वाकई वो अपने मफाद से ऊपर नहीं उठ रहे, सेल्फ इंटरेस्ट से ऊपर नहीं जा रहे। मगर जहाँ तक आपका सवाल है कि क्या इस तरह के लोग पैदा होंगे, तो ये बाबा साहब का ऐसा एक अंश है जो पूरे भारत में फैल चुका है। ये फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा एक ऐसी आग है जिसकी चिंगारी अब पूरे भारत में भड़क चुकी है। अब इसे कोई नहीं रोक सकता। आने वाले समय में हजारों लाखों की संख्या में ये पैदा होंगे। जैसे आज RSS भाजपा की एक धार्मिक मूवमेंट आपको देखने को मिल रही है, राम के नाम पे वोटों की राजनीति हो रही है। आने वाला वक्त अब इनका नहीं है, ये इनकी राजनीति की पीक है, सबसे ऊंची पोजीशन तक ये आ चुके हैं। अब ये मुंह के बल धराशायी होकर गिरेंगे और अब सिर्फ फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा ही चलेगी। मगर यहाँ तक आपने बात उठाई कि क्या इन नेताओं के होते ऐसा हो सकता है, तो उनका ध्यान अब इस तरफ आकर्षित होना चाहिए। मैं चाहूँगा मेरा ये वीडियो, मेरी ये बात जो आपके इस चैनल के माध्यम से उठी है, ये तेजस्वी यादव तक जाए, ये DMK के जो नेता हैं स्टालिन उन तक जाए, ये शरद पवार तक जाए, ये सारे जो दिग्गज नेता हैं OBC SC ST के, मायावती जी तक जाए, चंद्रशेखर जी तक जाए, सब तक जाए। और कम से कम अपनी पार्टी लाइंस को छोड़ के, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को छोड़ के ये सब लोग एकजुट होकर इन लोगों के समर्थन में उतरें। अगर ये नहीं उतरेंगे तो इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जनता सब देख रही है और जनता उसी का समर्थन करेगी जो मिशनरी फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा के लोगों की प्रोटेक्शन के लिए आगे आएगा, अन्यथा नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर में अब नई चीज़ें दिख रही हैं। अब एक ऐसा पोस्टर देखने को मिला है, बहुत बड़ा पोस्टर देखने को मिला है, जिसमें एक राजनीतिक पार्टी ये लिखती है, सनातन को बचाना है तो फलां फलां पार्टी को लाना है। तो सनातन में क्या SC ST OBC लोग भी आते हैं? उन लोगों की भी बात होगी या सनातन कुछ और है? देखिए, सनातन तो बुद्ध का ही था। जो 4 आर्य सत्य थे बुद्ध के, दुनिया में दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण है और ये मार्ग अपनाइए। उसके बाद पंचशील, 10 पारमिताएं और अष्टांगिक मार्ग उसका आधार रहा। तो बुद्ध का धम्म ही सनातन है और बुद्ध ने अपने शब्दों में कहा है, बुद्ध के अपने शब्द हैं, एसो धम्मो सनातनो, कि मेरा धम्म ही सनातन है। ये बात अलग है कि अब बुद्ध के उस धम्म के सनातन को हाईजैक करने की कोशिश हो रही है। वो लोग जो हिंदू धर्म का कफन उड़ाकर SC ST OBC माइनॉरिटी के वोट ले रहे थे, खास करके SC ST वो OBC के वोट ले रहे थे, अब उन्हें समझ में आ गया कि उनका हिंदू का बांडा फूट चुका। अब इंटेलेक्चुअल क्लास ने सब SC ST OBC को ये समझा दिया कि हिंदू तो शब्द ही नहीं है इनके धर्म ग्रंथों में और हिंदू शब्द तो इनकी संस्कृत का है भी नहीं। इसके बाद अब वो सनातन की आड़ में एक नई खेल खेलने की तैयारी में है। तो बुद्ध के सनातन को वो अपने साथ चिपका कर बिल्कुल वैसे ही इस्तेमाल करने के मूड में है जैसे उन्होंने बुद्ध के ओम को, बुद्ध के स्वास्तिक को, बुद्ध के श्री को, बुद्ध की हर चीज़ को जैसे उन्होंने इस्तेमाल किया, वो सारी चीज़ों की तरह बुद्ध के सनातन को इस्तेमाल करना चाहते हैं। मगर ऐसा होगा नहीं। बुद्ध के सनातन के पैरोकार 1956 में बाबा साहब के दम परिवर्तन के बाद लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में हो चुके हैं। कल 1 जनवरी को भीमे कोरेगांव में 5 लाख से ज़्यादा लोग एक साथ दम दीक्षा ले रहे हैं। तो अब ये करोड़ों में संख्या बढ़ेगी, करोड़ों में आएगी, तो ये
सूडो सनातन जो है, बुद्ध के असली सनातन के काउंटर में जो सनातन है, ये अब और नहीं चलेगा। अब इनका अंत होगा, मेरा ऐसा मानना है। सवाल ये है कि अब कल 1 तारीख है 2024 और कल 5 लाख से ज़्यादा लोग बुद्ध धम्म दीक्षा लेने वाले हैं। लेकिन चैलेंज है उन नेताओं को जो बहुजन समाज की ठेकेदार बने हुए हैं, जो बहुजन समाज की बात करने से डरते हैं, लेकिन बहुजन समाज का वोट चाहिए। 2024 में शायद अब पलटा बजेगा और उन नेताओं को ये जवाब मिलेगा जो बहुजन समाज का वोट तो लेते हैं लेकिन बहुजन समाज की बात करने से डरते हैं। क्योंकि एक मुहिम अब ये भी चलने लगी है कि उन बहुजन नेताओं को पहचानना होगा जो बहुजन समाज के वोटों की राजनीति तो करते हैं लेकिन बहुजन समाज की बात करने से डरते हैं। अब देखते रहें RTA इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुँचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुँच रही या फिर जो नहीं पहुँचाई जा रही। धन्यवाद।